2024 में जिस एक इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ये साल हर मायने में मलयालम सिनेमा का रहा। एक से बढ़कर एक फिल्में प्रोड्यूस की है उन्होंने, अलग अलग फ्लेवर, कलेवर और तेवर की कहानियां। इतना शानदार गुलदस्ता रहा इस इंडस्ट्री का कि सिर्फ 5 फिल्में चुनना नाइंसाफी लग रही है। और ये हाल पिछले कुछ सालों से है। हर साल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री नायाब नगीने पेश कर रही है। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि कलेक्टिवली जितना शानदार काम इस वक्त मलयालम फिल्मों में हो रहा है उतना भारत में और कहीं भी नहीं हो रहा। खैर, आइए जानते हैं 2024 की 5 करिश्माई मलयालम फिल्में कौन सी रही। साल के पहले ही महीने के पहले ही हफ्ते मलयालम सिनेमा ने एक नगीना पेश कर दिया। 5 जनवरी 2024 को रिलीज हुई आटम आपको हड़बड़ाकर जगाने वाली फिल्म है। आनंद एकर्षि की इस फिल्म ने सबको झकझोर कर रख दिया। आटम कहानी एक थिएटर ग्रुप की जिसमें 12 पुरुष हैं और अंजलि नाम की इकलौती महिला है। एक रात एक प्ले की परफॉर्मेंस के बाद सब लोग एक मकान में रुके हुए होते हैं। उस रात उन 12 लोगों में से कोई एक अंजलि को मॉलेस्ट करता है। यह घटना अपने आप में ही शर्मसार करने वाली थी, लेकिन इसके बाद जो होता है वो पुरुष प्रधान समाज के धागे खोल कर रख देता है। जिस पर आरोप है उसे हटाकर बाकी मर्दों की एक बैठक बुलाई जाती है। किसी फैसले पर पहुंचने की जद्दोजहद में पैट्रियार्की का दो मुहा चेहरा एक्सपोज होते रहता है। जहां जस्टिस जरूरत नहीं चॉइस बन जाए, वहां विक्टिम को कितना न्याय मिल पाएगा, इसी थीम को एक्सप्लोर करती है ये फिल्म। इसे देखते हुए आपको मशहूर फिल्म 12 एंग्री मैन की जरूर याद आएगी। ये मूवी कितनी कमाल थी इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि साल का पहला ही हफ्ता बीता था और कईयों ने इसे फिल्म को मूवी ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था। अगर आप देखना चाहें तो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। फरवरी में रिलीज हुई मंजूमल बॉयज, जिसने एक अलग फ्लेवर से हम सबको रूबरू कराया। चिदम्बरम डायरेक्टेड ये फिल्म कईयों की इंस्टेंट फेवरेट बन गई। फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया। ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले मंजूमल टाउन के रहने वाले हैं। ये सब लोग एक दिन तमिलनाडु के कोडाईकनाल घूमने जाते हैं। यहीं पर वो प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं जिन्हें डेविल्स किचन कहा जाता है। इन गुफाओं का एक नाम गुना केव्स भी है, क्योंकि कमल हासन की 90s में आई गुना नाम की फिल्म यहीं शूट हुई थी। बहरहाल, गुना केव्स घूमते वक्त एक दोस्त गुफा की गहराई में दर्जनों फीट नीचे गिर जाता है। उसका रेस्क्यू मिशन और इस मिशन के दौरान बाकी दोस्तों का सेल्फ रियलाइजेशन ही फिल्म का मेन प्लॉट है। मंजूमल बॉयज बतौर फिल्म एक शानदार पैकेज है जो आपको सेंटिमेंटल मोमेंट्स भी देगी और कॉमिक रिलीफ भी, और जीवन को बेहतर करने का फलसफा तो सिखाएगी ही। अब तक नहीं देखी है तो देख डालिए, हॉटस्टार पर उपलब्ध है। रंगा अन्ना एक ऐसा किरदार जिसके प्यार में न पड़ना लगभग नामुमकिन टास्क है। चकाचक सफेद पैंट शर्ट, आंखों पर एविएटर ग्लासेस, गले में मोटी मोटी सोने की चेन्स, तमाम उंगलियों में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर दिलासा देने वाली मुस्कान। ऊपर से अजीबोगरीब लेकिन कमाल हरकतें। यूं ही नहीं, आवेशम का रंगा अन्ना कैरेक्टर ऑफ द ईयर कहा गया। फहद फासिल ने रंगा अन्ना के रोल में खुद को जैसे समाहित कर लिया था, तभी तो आवेशम इतनी बड़ी हिट साबित हुई। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 154 करोड़ रुपए कमा डाले। साथ ही एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस बनी। जो लोग थिएटर्स में ये फिल्म नहीं देख पाए हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति रहेगी। कमाल का अनुभव था वो। ये कहानी है 3 स्टूडेंट्स की जिन्हें कॉलेज बुली से निपटने के लिए एक गैंगस्टर की शरण में जाना पड़ता है। वो गैंगस्टर उन्हें बुली से निजात तो दिला देता है, लेकिन फिर वो खुद उनकी जिंदगी में गहराई तक धंसे रहता है। ये बात तीनों के लिए परेशानी का सबब बनने लगती है। तीनों इस सिचुएशन से कैसे निपटते हैं, यही फिल्म की कहानी है। आवेशम की तमाम क्रिटिक्स ने जी भर के तारीफ की थी और उनका बस चलता तो फहद फासिल को 100 में से 1000 नंबर दे देते। आपको देखनी है तो हॉटस्टार और प्राइम दोनों पर मिल जाएगी। जून 2024 में आई उल्लडक एक बेहद संवेदनशील फिल्म साबित हुई। रिश्तों की उलझी गांठों पर एक सशक्त सिनेमाई टिप्पणी थी ये फिल्म का प्लॉट बेहद सिंपल है। अंजू नाम की एक लड़की के पति का बीमारी की वजह से निधन हो गया है। इसी दौरान केरला में भारी बाढ़ आई हुई है। अंजू और उसकी सास लीलम्मा अंतिम संस्कार के लिए बाढ़ का पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार के दौरान परिवार की छिपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती है और सास बहू के रिश्ते का डायनामिक्स बदलते रहता है।
उल्ले डक्के की लीड कास्ट के हिस्से भरपूर तारीफें आई। बहू के रोल में पार्वती और सास के रोल में वेटरन एक्ट्रेस उर्वशी को बहुत सराहा गया। क्रिटिक्स ने न सिर्फ झोली भर भर के स्टार दिए बल्कि इसकी प्रशंसा में लंबे लंबे आर्टिकल्स भी लिखे। उर्वशी की परफॉर्मेंस को पावर हाउस का दर्जा दिया गया। केरला के दर्शकों ने भी फिल्म को हिट करा दिया। यकीनन ये मूवी एक मस्ट वॉच फिल्म है। अब तक नहीं देखी है तो तुरंत प्राइम वीडियोज का रुख कर लीजिए। सितंबर में आई किष्किंधा कांडम ने मिस्ट्री फिल्मों का एक सशक्त मानवीय पहलू पेश किया। फिल्म का सस्पेंस एलिमेंट तो जोरदार था ही, लीड कास्ट की परफॉर्मेंसेस ने इसमें चार चांद लगा दिए। ये कहानी है एक्स मिलिट्री ऑफिसर अप्पू पिल्लई की, जो अपने बेटे अजय और उसकी दूसरी बीवी अपर्णा के साथ रहता है। ये लोग जहां रहते हैं वो इलाका रिजर्व फॉरेस्ट है और वहां बंदरों की भरमार है। ऐसे ही एक बंदर के हाथ में एक गन देखी गई है। उधर अप्पू पिल्लई की पिस्तौल भी गायब है। इसके अलावा अजय का बच्चा भी 3 साल से मिसिंग है। इन तमाम घटनाओं का आपस में क्या संबंध है? इन सवालों का जवाब देने के क्रम में फिल्म एक शानदार मिस्ट्री थ्रिलर का मुजस्समा पेश करती है। सीनियर एक्टर विजय राघवन के निभाए अप्पू पिल्लई के किरदार को खूब पसंद किया गया। फिल्म के टाइट स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग मेथड की भरपूर तारीफ हुई। इसके साइकोलॉजिकल पहलुओं को भी काफी सराहा गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। देखने का मन बन रहा हो तो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। इन 5 फिल्मों के अलावा भी इस साल मलयालम सिनेमा ने कुछ अच्छी फिल्में दी है। कुछ एक फिल्मों के नाम बता देते हैं। एक तो है स्वीट सी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रेमलू, जो बड़ी हिट रही। इसके अलावा मम्मूटी की पीरियड फोक हॉरर फिल्म ब्रह्मयुगम ने भी तारीफें और सफलता दोनों हासिल की। पृथ्वीराज सुकुमारन की आडू जीवितम उर्फ द गोट लाइफ भी एक भरपूर सराही गई फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए। एक छोटी सी लो बजट फिल्म का रिकमेंडेशन मैं पर्सनली देना चाहूंगा। यह फिल्म है लेवल क्रॉस, जिसमें आसिफ अली और अमला पॉल ने कमाल का काम किया है। और फिर दुनिया भर में धूम मचा रही ऑल वी इमेजिन एज लाइट तो है ही। ये तमाम फिल्में अपनी विश लिस्ट में याद से डाल लीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।